स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों आप लोग की बहुत सारी डिमांड हो रही थी कि सर अगला पार्ट लाइए, अगला पार्ट लाइए। तो दोस्तों पार्ट 4 जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं और बहुत ही जल्द दोस्तों हम ये कंप्लीट स्पीडी का जो श्रृंखला है उसे समाप्त कर देंगे। 6 या 7 पार्ट में ये पूरा वीडियो जाएगा। आज चौथा पार्ट अपलोड कर दिया जा रहा है और जल्द ही आप लोग का पार्ट 5 और पार्ट 6 ये दोनों अपलोड करके पूरे स्पीडी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और जब कंप्लीट हो जाएगा ये स्पीडी का जो क्वेश्चन बैंक है तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बीच वाला पोर्शन करवाइए, बीच वाला पोर्शन। तो बीच वाला पोर्शन भी स्पीडी का मैं बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं स्पीडी का पार्ट 4 वीडियो। तो दोस्तों इसके पहले पार्ट में 2008 के कुछ प्रश्न करवाए गए थे और कुछ प्रश्न बच गए थे। तो चलिए आज हम लोग 2008 के प्रश्न से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे करके हम सारे प्रश्न को जो है वह समाप्त कर लेंगे। और जो बता रहे थे आप लोग को कि बीच वाला, तो ये जो देख रहे हैं जो बीच में रहता है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को अगले पार्ट में जो है करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों आज क्या पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ जाती है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल आप लोग जानते हैं सबसे निचली मंडल होती है और इस मंडल की मोटाई जो है गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है। तो जब गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है तो आप लोग सीधे से एक क्वेश्चन बन सकता है कि ठंडे के दिनों में इसकी मोटाई जो है वह कम हो जाती है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस को केरोसिन में रखा जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो होता है दोस्तों उसे केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वह जलने लगता है, इसीलिए श्वेत फास्फोरस को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के प्रति स्थापन में किया जाता है। तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जो है दोस्तों वह किया जाता है वृक्क के यानी कि किडनी के प्रतिस्थापन में, मतलब उसको हटा करके नया किडनी लगाने में कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो जब किसी भी धातु को अगर गर्म करेंगे दोस्तों, अगर वह धातु रहेगा तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ग्रांड स्लैम घास के मैदान पर विंबलडन खेली जाती है। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आप लोग जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन होते हैं दोस्तों, फ्रेंच ओपन होते हैं, विंबलडन ओपन होते हैं और यूएस ओपन होते हैं। 4 ओपन होते हैं जिसमें से विंबलडन ओपन जो है वह घास के मैदान पर खेली जाने वाली ग्रैंड स्लैम है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट, डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। तो डोलोमाइट किसका अयस्क है दोस्तों? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश अनुच्छेद 40 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? एस भंडार नायके, और यह श्रीलंका की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 डिग्री पूर्व देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, आकाश धरती से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो आकाश जो है वह प्रक्षेपास्त्र का नाम है और आकाश प्रक्षेपास्त्र जो है वह धरती से आकाश में मार करता है, यानी कि धरती से वह आकाश में किसी भी उड़ रहे वायुयान को मार गिराने की क्षमता रखता है आकाश। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह सूर्य देवता को समर्पित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे कि ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो यह किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। नेक्स्ट, कैमरा के लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कैमरा का लेंस जो बना होता है दोस्तों किससे बना होता है? फ्लिंट कांच से बना होता है। चलिए नेक्स्ट, डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो डीएनए की संरचना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था।
तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया पहली बार दोस्तों? 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, अली अकबर खान सरोद से संबंधित हैं। तो अली अकबर खान जो थे वो क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। चलिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो आप लोग जानते हैं प्रथम वायसराय का बात करें दोस्तों, प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और यह 1857 के क्रांति के समय भी लॉर्ड कैनिंग ही भारत के वायसराय थे। तो दोनों याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, मृग मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। तो मृग मरीचिका की जो घटना होती है वह किसके कारण होती है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट, मैं ही राज्य हूं शब्द लुई चौदहवां के थे। तो लुई चौदहवां के द्वारा बोला गया था यह शब्द दोस्तों कि मैं ही राज्य हूं। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक को शोभा डे ने लिखी है। तो स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा डे के द्वारा। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं। तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? पंपास के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य, इसे हेमचंद विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसके शॉर्ट नाम हेमू भी इसे कहा जाता था। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? हेमू था, या फिर इसका अन्य नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। नेक्स्ट, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। तो पृथ्वी से बोल रहा है दोस्तों, अगर सूर्य से बात करेगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो आप लोग जानते हैं सूर्य से सबसे निकटतम बुध है। लेकिन यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी से सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन है? तो यह शुक्र है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को ही सुबह तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। तो भारतीयों द्वारा प्रथम अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र कौन था दोस्तों? बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो दिया जाता है राष्ट्रपति को, वह अनुच्छेद 85 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में हुई थी। तो इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1996 में हुई थी। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है वह किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट, अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। तो अमेरिकी संसद का नाम क्या है दोस्तों? कांग्रेस। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आप लोग जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, और यह 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? गुरु रामदास, जिसने गौ एवं ब्राह्मण की रक्षा की शिक्षा ली। तो इन्हीं गुरु रामदास से जो है शिवाजी गौ एवं ब्राह्मण की रक्षा करने की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आप लोग जानते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट, डायोड से धारा एक दिशा में बहती है। तो डायोड से धारा एक दिशा में बहती है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की एसआई यूनिट जो है दोस्तों वह पॉइज होती है। तो श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइज। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। यानी कि 2 अक्षर वाला में 3 अक्षर का चश्मा और 3 अक्षर वाला में 4 अक्षर का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिम का पूर्ण रूप यानी सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है दोस्तों? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है सिम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूची से परिकलित होता है। तो मुद्रास्फीति जो है थोक मूल्य सूची से परिकलित होता है। नेक्स्ट, गोवा राज्य का निर्माण
56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी के द्वारा हुआ था। तो गोवा राज्य का निर्माण कौन से संशोधन के तहत हुआ था दोस्तों? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। नेक्स्ट, ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। तो कुटीर ज्योति यहाँ देखने से ही पता चल रहा है दोस्तों कि यह ग्रामीण में जो है बल्ब यानी कि विद्युत से संबंधित है। तो कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर 1972 में किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1971 में युद्ध हुआ तो उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ और इसी समय जो है दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था शिमला समझौता पर। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। तो वॉल स्ट्रीट क्या है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील आप लोग जानते हैं कैस्पियन सागर है और यही दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों, तो वह है आप लोग जानते हैं सुपीरियर झील है। तो सुपीरियर झील जो है वह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील भी है यह। नेक्स्ट, कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली कहाँ का नृत्य है दोस्तों? केरल का नृत्य है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 में मिला था। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है कब से मिला? 1909 ईस्वी से मिला था। नेक्स्ट, पंचमार्क सिक्का मौर्य काल में चलता था। तो पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? मौर्य काल में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो करीबा बांध किस नदी पर है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन को सलमान रसूदी ने लिखा है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान रशीदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। तो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे कौन थे? अली बंधु। नेक्स्ट, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। तो बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट, ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में है। ग्रांड बैंक कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिडेनबर्ग रेखा कहलाती है। तो जर्मनी और पोलैंड ये दोनों अलग अलग देश हैं और इन दोनों देशों के बीच की जो रेखा है जो इन दोनों को डिवाइड करती है उसे हिंडेनबर्ग रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी कर अधिभार कहलाता है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट, मुद्रा सभी संपत्तियों का सर्वाधिक तरल रूप है। तो मुद्रा क्या है दोस्तों? सभी संपत्तियों का सर्वाधिक तरल रूप है। नेक्स्ट, सबसे अधिक केसर जम्मू कश्मीर राज्य में प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक केसर का बात कर रहा है तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और पूछ भी दे कि जम्मू कश्मीर के किस राज्य में होता है तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो सबसे अंतिम उत्तरी सीमा का बात कर रहा है। आप लोग जानते हैं इस तरह से होता है तो नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है। तो सबसे उत्तरी का बात कर रहा है तो उत्तरी कितना होता है? तो 37 डिग्री 6 मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इको साउंडिंग एक तकनीकी है जिसका प्रयोग सागर की गहराइयों को मापने के लिए किया जाता है। तो इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सागर की गहराइयों को मापने के लिए। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा एवं अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन गुर्दा यानी कि किडनी के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन राज्य उड़ीसा है। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट, ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व गुप्त काल में शुरू हुआ था। तो ब्राह्मणत्व का जो समाज था उसका वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ? गुप्त काल में। नेक्स्ट, अजंता की चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों को लोहा धातु की जानकारी नहीं थी। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो लोहा धातु से वो लोग अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फागुन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना फागुन और प्रथम महीना
चैत्र होता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, एनरॉन परियोजना का संबंध दाभोल महाराष्ट्र में है। तो एनरोल परियोजना कहाँ है दोस्तों? दाभोल महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण हैं। तो द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है दोस्तों? आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन थे। तो भारत के पहले जो है दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केजी बालकृष्णन। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, दो सदनों के बैठक के बीच का अधिकतम समय 6 महीना होना चाहिए। यदि दो सदन की बैठक का अधिकतम दिन कितना होना चाहिए? 6 महीने में जो है सदन की एक बार बैठक हो ही जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है किसके देखरेख में चलती है? केंद्र सरकार की देखरेख में। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजी का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में अंग्रेजों का भारत में जो है सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा है, यानी अंग्रेज लोग सबसे ज़्यादा अपना विस्तार भारत में किसके शासन ने किया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विस्तार किए थे। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही दोस्तों हड़प नीति लाई गई थी, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्पादन की वृद्धि होने से कुल लागत तथा औसत लागत का अंतर घटेगा। तो उत्पादन में जैसी वृद्धि होगी तो कुल लागत में तथा औसत लागत दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों? अंतर घट जाएगा। नेक्स्ट, चित्रकारी के स्थान भित्ति चित्रकारी की शुरुआत 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी नाइक्रोम की बनी होती है। तो किसी विद्युत को जो ताप देती है हम लोग का, उसका कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट, दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करता है। तो दमन और दीव किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? खंभात की खाड़ी के द्वारा। नेक्स्ट, इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। तो इलाहाबाद स्तंभ में किसकी प्रशंसा की गई है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। तो पूरा पाषाण काल में ही आग जलाना सीखे थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। तो भारत में सबसे पहले उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिंदरी में। नेक्स्ट, डायनामो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की प्रक्रिया में विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर है। तो मनुष्य को आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे विकास हुआ है तो वह पहले बंदर के टाइप का ही था और धीरे धीरे विकास होकर के वही मानव का रूप ले लिया है। नेक्स्ट, परिस्थिति में तापस्थायी का मुख्य कार्य तापक्रम को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसानों के साथ किया गया था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके लिए किया गया था दोस्तों? किसानों के लिए। नेक्स्ट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? तो वह थे मीर कासिम। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। तो राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत 1880 में की गई थी। तो भारत में मनी ऑर्डर कब से होने लगा दोस्तों? 1880 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ओस्ट्रेड ने खोजा था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? ओस्ट्रेड के द्वारा। नेक्स्ट, आलू तना का एक प्रकार है। तो आलू का हम लोग जानते हैं तना वाला भाग खाते हैं। नेक्स्ट, एलिसा का पूर्ण रूप है दोस्तों एंजाइम लिंक्ड इनिमो सॉर्बेंट एसे। तो एलिसा टेस्ट जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं यह एड्स की बीमारी में किया जाता है और इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। तो रोजगार समाचार का प्रकाशन किसके द्वारा होता है दोस्तों? सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा किया गया? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ को मनुष्य सुन सकता है। इससे कम आवाज़ को भी मनुष्य नहीं सुन सकता है और इससे अधिक आवाज़ के मनुष्य को भी सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है वह उपयुक्त होती है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट,
विक्रम संवत और शक संवत में 136 वर्ष का अंतर है। तो विक्रम संवत और शक संवत में कितने का अंतर है दोस्तों? 136 वर्ष का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया? 1999 में। नेक्स्ट, अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल हैं। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो आप लोग जानते हैं पृथ्वी जब अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी के कारण दिन और रात होता है। लेकिन पृथ्वी जब अपने प्रवलयाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। नेक्स्ट, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस की लीक हुई थी। तो आप लोग जानते हैं भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी दोस्तों? तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी और इस घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन कितना दोस्तों? 1400 ग्राम। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। तो इसे याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज हम लोग मान देते हैं कभी कभी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कुनैन सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। तो कुनैन जो है वह किससे प्राप्त होता है? सिनकोना के पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था और सिख के पहले गुरु नानक थे और अंतिम गुरु जो थे दोस्तों वह थे गुरु गोविंद सिंह। तो 2 गुरु को याद रखिएगा आप लोग। वही सिख के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या जहांगीर के द्वारा की गई थी, जबकि सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है वह औरंगजेब के द्वारा किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हैजा का कारण जीवाणु है। तो हैजा किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो अगर आप राष्ट्रपति की चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका एज जो है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 58 के तहत हमारे संविधान में निहित है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले ह्वेनसांग आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में सबसे पहले भारत कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या 18 है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। आप लोग जानते हैं 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, जिसमें अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। तो सम्राट अशोक का स्तंभ कहाँ है? सारनाथ में। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। तो ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट थी उसे क्या कहा जाता था? ब्लू बुक कहा जाता था। नेक्स्ट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, ये आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत का ऋणात्मक होता है वह कौन होता है? फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया और कब किया दोस्तों? 1900 ईस्वी में किया। यह क्वेश्चन पहले भी आया अभी, तो इस भी याद रखिएगा कि 1900 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, एशिया हॉकी कप की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। तो एशिया हॉकी कप की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1982 में। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मानव रक्त कैसा होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। नेक्स्ट, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। नेक्स्ट, लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। नेक्स्ट, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया।
तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया? फर्मी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। और प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष को लेकर कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की अगर बात करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज थी। तो भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी दोस्तों? अन्ना जॉर्ज। नेक्स्ट, कर मत दो कथन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो कर मत दो किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला आम बजट को पीके पनमुखम सेठी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। नेक्स्ट, सोल्डर सीसा व टीन का मिश्रण है। तो सोल्डर किसका किसका मिश्रण दोस्तों? सीसा और टीन का। नेक्स्ट, एक गैलन में 3.78 लीटर होता है। तो एक गैलन में कितना दोस्तों? 3.78 लीटर। नेक्स्ट, नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। तो नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है दोस्तों? क्यूरी। और रेडियो सक्रियता का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में लागू किया गया था। तो काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है वो कब लागू किया गया था? 1977-78 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा बाजीराव प्रथम थे। नेक्स्ट, वास्को डिगामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा 1502 ईस्वी में की थी। तो आप लोग जानते हैं कि पहली बार 17 मई 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आया। और दूसरी बार जब लौट कर चला गया था तो दूसरी बार वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में भारत में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक गबन के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो गबन किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। इंडोनेशिया की यह राजधानी है। नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ दोस्तों? देहरादून में। नेक्स्ट, शिवाजी के आध्यात्मिक एवं धार्मिक गुरु रामदास थे। अभी भी आया पहले क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी और 1862 में लागू की गई थी। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। तो कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, पेरिस में स्थित प्रसिद्ध रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम का संबंध लॉन टेनिस से है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। तो जल की बूंदें जो गोल दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दाची ग्राम अभयारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया और यह युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था और इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट, झुकी मीनार इटली में स्थित है। नेक्स्ट, एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। तो एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व फ्रांस की क्रांति का नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलिंगटन कप हॉकी से संबंधित है। तो बेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? हॉकी से। नेक्स्ट, पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट, लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट, कैलामाइन अयस्क जस्ता का स्रोत है। तो कैलामाइन से क्या प्राप्त होता है? जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। तो गेहूं सबसे अधिक जो है दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। नेक्स्ट, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है।
तो जो ऋण ध्रुव से जुड़े होते हैं यानी निगेटिव चार्ज से जुड़े होते हैं उसे कैथोड, और जो पॉजिटिव चार्ज से जुड़े होते हैं इसे एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट, भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे जो नॉर्मल जल होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जो भारी जल होता है उसका क्वथनांक 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। नेक्स्ट, थिम्पू भूटान की राजधानी है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक जेके रोलिंग ने लिखी थी। तो हैरी पॉटर जो पुस्तक है या किसके द्वारा लिखा गया, जेके रोलिंग के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, खेतड़ी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी जो है राजस्थान में स्थित एक जगह है। नेक्स्ट, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। तो शून्य का, जीरो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, आर्यभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा करने का वैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट, राज्य हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसी आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, जिसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और आनंद मठ के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आप लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा दोस्तों, द विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। तो इसके लेखक कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नारा करो या मरो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट है। तो धोने वाले सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, यानी खाई तो बाई, तो बाई लगा हुआ रहेगा तो वह खाने वाला सोडा और धोने वाले सोडा का सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। तो सबसे छोटा महासागर कौन है दोस्तों, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट, विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा रहता है। तो विद्युत मरकरी में क्या भरा जाता है, कम दाब पर पारे को भरा जाता है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी मार्ग को ही लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था। तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था और इसी रोड को जो है लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला देश, पहला देश का प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। यानी भारत का प्रथम राज्य जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमपाद नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। तो पंचमपाद नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति ये दोनों पद पर अगर आप नियुक्त होना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 35 वर्ष होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, भारत में पहला डाक टिकट 1852 में कराची से जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकार शब्द जैन धर्म से संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द किसे, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। तो हर्ष की साम्राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कन्नौज। नेक्स्ट, मालगुडी डेज शीर्षक पुस्तक के लेखक आर.के. नारायण हैं। तो मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया, आर.के. नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, अहोम्स का मुगलों के विरुद्ध लड़ा गया प्रथम युद्ध भराली था। तो कौन सा दोस्तों, भराली था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अस्त होते समय सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। तो जब सूर्य या तो उगता है या डूबता है तो दोनों समय लाल दिखाई देता है और इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी प्रथा टॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान नहर जिसे कि इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, यह पानी जो है कहाँ से प्राप्त करता है, सतलज नदी से प्राप्त करता है। नेक्स्ट, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, हेलसिंकी। नेक्स्ट, बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, पोर्ट लुइस। नेक्स्ट, वह सदन राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष को जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। तो जबकि उपराष्ट्रपति जो है इसका सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन होती है तो इसके दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है, निकलता है। नेक्स्ट, अरिबेली पंडुचेरी में अवस्थित है। तो अरिबेली कहाँ स्थित है दोस्तों? पंडुचेरी में। नेक्स्ट, पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू वायरस का नाम H1N1 है। तो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है दोस्तों? H1N1। नेक्स्ट, राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो संवेग किसे कहेंगे दोस्तों? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को। नेक्स्ट, साइंस सिटी कोलकाता में अवस्थित है। तो साइंस सिटी कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक है। तो निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैंक कौन है? ICICI बैंक है। नेक्स्ट, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था और हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में इसी अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मणी है। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट, गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन हुआ। तो सबसे पहले गयासुद्दीन ने अपने आप को जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। और मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का लोक नृत्य है। तो इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं कि मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो केरल का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। तो कहाँ थी दोस्तों? तोसाली। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में आप लोग जानते हैं कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम में। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी। नेक्स्ट, मृदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। तो मृदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। तो ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है जो मुख होता है उसका, इस मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 में निषेध किया गया है। तो अगर किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी भी लिंग का हो तो उसके आधार पर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त जो किया गया है वह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। तो इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया दोस्तों? 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि CaCO3 जो है वह संगमरमर का ही रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। नेक्स्ट, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वह था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सूत्रधार KB हेडगेवार हैं। कौन है दोस्तों? KB हेडगेवार। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट, लेवेंटर स्पेन की ठंडी स्थानीय पवन है। नेक्स्ट, पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा। नेक्स्ट, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, मीथेन जिसे कि CH4 के नाम से जाना जाता है, इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु
21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। तो पहले हमारा जो न्यूनतम आयु था मताधिकार का वो था 21 वर्ष, और 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। यह 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 होती है। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है, यानी तट से आप भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो इधर जो समुद्र के तट वाला क्षेत्र है इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट, फॉकलैंड का युद्ध 1982 में अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद समाज की स्थापना श्रीधरालु नायडू के द्वारा 1871 ईस्वी में किया गया था। तो वेद समाज की स्थापना किसने किया दोस्तों? श्रीधरालु नायडू ने 1871 में। नेक्स्ट, पूना समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुई थी 25 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो पूना समझौता कब हुआ दोस्तों? 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। नेक्स्ट, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भारत में किसे माना जाता है दोस्तों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट, कालीकट का नवीन नाम कोझिकोड है, तो कालीकट बंदरगाह को कोझिकोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बाजार उत्पादन में अग्रणी राजस्थान है, सॉरी दोस्तों बाजरा बोल रहा है, बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान दुर्ग कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है, तो बुद्ध द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उस घटना को संबोधि कहा जाता है। नेक्स्ट, गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, लोकसभा के उपाध्यक्ष करिया मुंडा हैं। नेक्स्ट, प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला 3 होती है। नेक्स्ट, विटामिन ए, ई, डी और के वसा में घुलनशील होते हैं, आप लोग जानते हैं। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई और के ये 4 विटामिन जो है वह वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? मनीला में है। नेक्स्ट, नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था, तो नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? 1739 में। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर का उपयोग पवन की वेग मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए? पवन की वेग यानी कि हवा की गति मापने के लिए। नेक्स्ट, मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, बाघा जतिनी के रूप में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को जाना जाता था। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होता है, तो मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं कहाँ घटित होता है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, कैंसर का उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है, तो कौन है दोस्तों? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल बांद्रा वर्ली सी लिंक को 24 मार्च 2010 को खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक का परत क्षोभ मंडल है, और सबसे दूर का है जो उसे बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, पहले क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट, धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, और खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका तपेदिक के विरुद्ध यानी कि टीबी के विरुद्ध जो है, टीबी जो रोग होता है उसके विरुद्ध क्षमता जो है उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, आरबीसी यानी लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट,
सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला थी। नेक्स्ट, विद्युत मरकरी लैंप में कम दाब पर पारा भरा होता है, पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और इसको मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। तो चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट, सन 1853 में बम्बई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। नेक्स्ट, भारत में श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। तो भारत में श्रीधरन को क्या कहा जाता है? मेट्रो पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। तो एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है दोस्तों? ध्वनि से। नेक्स्ट, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा में स्थित है। नेक्स्ट, पूरे शरीर के द्रव्यमान का 7% रक्त की मात्रा शरीर में उपलब्ध होती है। तो हमारे शरीर का जितना वजन होता है लगभग उसका 7% हमारे शरीर में ब्लड होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट, नौसेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन में है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की संचित निधि पर है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन 3 अगस्त 1952 को हुआ था। तो राज्यसभा का गठन जो है दोस्तों वह अनुच्छेद 80 के तहत 3 अगस्त 1952 को किया गया था। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, द्रवों का अपेक्षित घनत्व की माप हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक था। तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था दोस्तों? यूनिवेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग आंत है। तो हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, बातें कम काम ज़्यादा प्रमुख नारा संजय गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन कहलाता है। तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है दोस्तों? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? लाला लाजपत राय के द्वारा। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, आप लोग अभी बताएं, एडीबी। नेक्स्ट, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो जिम्नास्टिक खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8 खिलाड़ी। नेक्स्ट, मंडल आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ था। तो मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट, गंगा नदी का अन्य नाम भागीरथी भी है। तो गंगा नदी जो है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसे अन्य भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। तो अल-बरूनी वह पहला मुसलमान था जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है को अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो यह किसके द्वारा कहा गया कि प्रजातंत्र जो है जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 ईस्वी में बंगाल में पड़ा था। तो याद रखिएगा कि बंगाल में सबसे भयानक अकाल 1943 ईस्वी में पड़ा था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1906 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हो गया था, हमारे संविधान इस दिन से लागू हो गया था, और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग, जिसे कि अस्थायी संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य का है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो है वह यूपी का है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई।
तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिनों तक रोक कर रख सकती है। राज्यसभा जो है धन विधेयक को अधिकतम अपने पास 14 दिनों तक रोक सकती है और 14 दिनों के बाद पुनः उन्हें वापस लौटाना पड़ता है। अगर वह वापस उन्हें नहीं लौटाती है 14 दिनों के अंदर, तो वह जो विधेयक रहता है वह अपने आप पारित हो जाता है। तो 14 दिनों के अंदर ही राज्यसभा को धन विधेयक को लौटाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता रोगी को लाल एवं हरे रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट, रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। तो रेडॉन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं सभी वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तो याद रखिएगा रेडॉन है जो उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट, अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में की थी। तो अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 ईस्वी में। नेक्स्ट, झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्ता ने किया था। तो झंडा गीत की रचना किसके द्वारा किया गया था? श्यामलाल गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व का पहला हिंदू धर्म है। तो विश्व का पहला धर्म का अगर बात करें कि विश्व में सबसे पहले अगर कोई धर्म था तो वह था हिंदू धर्म। नेक्स्ट, स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मिक कहते हैं। तो स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? इर्मिक कहा जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक गाइड के लेखक आर.के. नारायण हैं। तो गाइड पुस्तक जो है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखा गया है? आर.के. नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। तो याद रखिएगा आप लोग कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे दोस्तों? झींगा उत्पादन से। जिस प्रकार से श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार से गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वह झींगा उत्पादन से है। और ऐसे कई भी क्रांति होते, कई तरह के होते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट, बिहार विभूति के रूप में डॉक्टर अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। तो बिहार विभूति किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण को। नेक्स्ट, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो आप लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, जबकि प्रकाश तरंगे जो होते हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? भोपाल में। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? महाप्रयाण घाट कहा जाता है। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी में हुई थी। तो अमेरिकी गृह युद्ध जो छिड़ा था उसकी समाप्ति कब हुई थी? 26 मई 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक द्वारा की जाती है। तो मुद्रास्फीति की माप कौन करता है दोस्तों? थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सेपियंस है। नेक्स्ट, चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। तो चित्रकला का जनक किन्हें माना जाता है? जियाटो को। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो कांग्रेस 1907 ईस्वी में दो दल में बट जाता है, गर्म दल और नरम दल में, है ना। तो यह जो है कब होता है? 1907 ईस्वी में। और इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे होते हैं रास बिहारी बोस। तो इतना चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिए जाते हैं, तो सारा चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओंकोलॉजी। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मतलब कहने का है कि अगर 11.2 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार, प्रति सेकेंड के रफ्तार से अगर किसी वस्तु को पृथ्वी पर से फेंक दिया जाए तो वह पुनः पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आएगा, यानी कि वह दूसरी ग्रह पे या दूसरे जगह पे चला जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान का मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? जिनेवा में। नेक्स्ट, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता सलमान रश्दी हैं। तो मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सलमान रशीद। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वह किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुई थी। आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से सबसे पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट, लेग्यूमिनस दाल में पाया जाता है। तो लेग्यूमिनस जो है वह किस में पाया जाता है दोस्तों? दाल में पाया जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, दो साम्राज्य बढ़ जाते हैं। ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वह हरिहर और बुक्का नामक दो भाई के द्वारा किया गया था, जबकि बहमनी समाज की जो स्थापना है वह हसन गंगू नामक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। तो मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? आर के नारायण के द्वारा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नाम याद रखिएगा पुस्तक का दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति रॉय। कौन है दोस्तों? अरुंधति रॉय। और इन्हें जो है अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1997 ईस्वी में। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर 6 माह होता है। तो लोकसभा के अधिवेशनों का बीच का अंतर कितना हो सकता है? 6 माह का। नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर जो है उसे अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, पुस्तक गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है। तो वेलिंगटन ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? नौकायान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा का संचयन एडिपोज उत्तक में होता है। तो मानव शरीर में वसा का जो संचयन होता है, जो वसा का भंडारण होता है वो कहाँ होता है? एडिपोज उत्तक में होता है। नेक्स्ट, 1857 नामक पुस्तक के लेखक एस.एन. सेन हैं। एस.एन. सेन जो हैं उन्हीं के द्वारा 1857 नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट, कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों? बॉक्साइट। नेक्स्ट, हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। तो हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है, आप लोग जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह कब पारित किया गया दोस्तों? सितंबर 2005 में। नेक्स्ट, हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप का शाब्दिक अर्थ है मेरा संघर्ष। तो हिटलर की आत्मकथा क्या है? मीन कैंप, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेरा संघर्ष। नेक्स्ट, सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीकी देश घाना है, और घाना का ही अन्य नाम है गोल्ड कोस्ट। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल है। तो रबड़ भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य में होता है तो वह केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य के चार्टर में 111 अनुच्छेद है। यूएनओ
यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो संविधान है उसमें कुल अनुच्छेदों की बात की जाए तो कुल 111 अनुच्छेद उसमें निहित हैं। नेक्स्ट, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। तो विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र कहाँ है दोस्तों? जापान में है। नेक्स्ट, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, भारतीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया थे। तो भारतीय ध्वज का निर्माण किनके द्वारा किया गया है? पिंगली वेंकैया के द्वारा। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो होता है वह घट जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप का बात करेगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप का बात करेगा तो वह हो जाएगा एशिया। तो दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कैपिलरी में पारे का नवचंद्रक उत्तल होता है। तो कैपिलरी में यानी कोशिका में जो पारे का नवचंद्रक होता है वो कैसा होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। तो भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है। तो अभ्युदय जो समाचार पत्र लॉन्च किया गया था इसका संबंध किसे है दोस्तों? मदन मोहन मालवीय से है। नेक्स्ट, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण हैं। द डोज ऑफ लाफ्टर के लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कुकिंग गैस प्रोपेन और ब्यूटेन को कहा जाता है। तो एलपीजी जो रहता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे कुकिंग गैस भी कहा जाता है, यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पंडुरंग थे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किया गया था, महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पंडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर महल आगरा के किला में स्थित है। तो जहांगीर महल कहाँ है दोस्तों? आगरा के किला में। नेक्स्ट, संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। तो आप लोग जानते हैं हमारा जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची जो है वह भाषाओं से संबंधित है और उसमें कुल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है। तो पुरुषों की जो बैडमिंटन प्रतियोगिता होता है उसमें कौन सा कप दिया जाता है? थॉमस कप। नेक्स्ट, वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड जिससे हम टाइपिंग करते हैं जो लगा होता है सिस्टम में वह किस प्रकार के डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है वह। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, आपको पता है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट, राज्य का कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। तो राज्य में जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो कौन होता है दोस्तों? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट, 3 संगीतज्ञ पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। 3 संगीतज्ञ जो है दोस्तों वह पेंटिंग का नाम है और इस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो यह पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। नेक्स्ट, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। करीब करीब 88 दिन कहा जाता है, इसे 90 दिनों आप कह सकते हैं 90 दिनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है। तो हिंद महासागर में जो महासागरीय धाराएं चलती है उसका वर्ष में कितने बार दिशा परिवर्तन होता है? तो 2 बार होता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. हुम के द्वारा की गई और उस समय सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने हुए थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। तो ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो दोनों याद रखिएगा, शैवाल तो फाइकोलॉजी, कवक तो माइकोलॉजी। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी के माता का नाम क्या था दोस्तों? जीजाबाई। नेक्स्ट, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम गेलिया एपिन्यूरोटिका है। तो नाम याद रखिएगा, गेलिया एपिन्यूरोटिका। नेक्स्ट, मालदीव की आधिकारिक भाषा देवही है। नेक्स्ट, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट,
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी सैडल है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो है वह उसका नाम क्या है? सैडल पीक, सैडल चोटी है। नेक्स्ट, अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। तो कनिष्क को अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट, पनामा नहर को फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने बनाई। तो पनामा नहर किनके द्वारा बनाया गया दोस्तों? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। नेक्स्ट, दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। तो मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के जो सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख, उन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानवों में लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा होता है। आप लोग जानते हैं पुरुष में XY तथा महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसी के कारण जो है हमारा लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा जिसे कह सकते हैं आप, वह प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है। नेक्स्ट, UNO के न्यायिक अंग का नाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय द हेग में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, को गुप्त काल में लिखा गया था। तो पंचतंत्र कब किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा, टेकोफेरॉल। नेक्स्ट, 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? सेना दिवस। नेक्स्ट, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा होती है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट, हमारे शरीर में धमनियों का काम हृदय से रुधिर का वहन करना होता है और धमनियाँ जो होती है वो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त को ढोने का काम करती है, जबकि जो सिरा होता है वह हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को ढोता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब दोस्तों उस रक्त में, वह रक्त जो जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड मौजूद रहता है, और शुद्ध रक्त कहने का मतलब कि वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन मौजूद रहता है। नेक्स्ट, केरल को भारत का मसाला राज्य के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि केरल में ही सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन होता है। नेक्स्ट, वुड का डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो वुड का डिस्पैच को क्या माना जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट, गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? राजा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, दक्षिण का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा गया। तो दक्षिण का ब्रह्म समाज किसे कहा गया दोस्तों? वेद समाज को। नेक्स्ट, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से भारत, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 में लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, जो कि उनका पहला सत्याग्रह था। तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। तो आयरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? डबलिन। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं? डायोप्टर में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या 1028 है। कितना है दोस्तों? 1028 कर सकते हैं या 1028 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव, इन तीनों को फांसी किस सजा कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने किया था। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत सिख के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल खेल से है। तो कोपा अमेरिका का संबंध किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम
सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका सूत्र देख लीजिएगा NaOH होता है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या था दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक सूत्र NaOH होता है। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। नेक्स्ट, लॉर्ड लिलिंथगो ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो अगस्त प्रस्ताव किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? लॉर्ड लिलिंथगो के द्वारा। और लॉर्ड लिलिंथगो कब किया गया? 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट, जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। तो जामा मस्जिद दिल्ली में है और यह किनके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया गया। तो एशिया में सबसे पहले अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना था तो वह रुड़की, और रुड़की कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड में पड़ता है, इन्हीं को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव मोहम्मद इकबाल ने दिया था। तो सुझाव दिया था, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ से पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो यह हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन अगर पूछ दे कि सिर्फ स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय अगर नहीं लगाए तब हो जाएगा उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे और वह अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे जो अंग्रेजी थे। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन बर्गिस को कहा जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध आप लोग जानते हैं दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ था। तो शारदा अधिनियम क्यों लाया गया था दोस्तों? बाल विवाह को रोकने के लिए। नेक्स्ट, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। तो उड़ीसी नृत्य कहाँ होता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना। तो वंदे मातरम जो है वह स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भक्ति गीत ये मेरे वतन के लोगों को कवि प्रदीप ने लिखी थी। तो यह मेरे वतन को के लोगों जो गीत है वो किनके द्वारा लिखा गया था? कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? पंतनगर में। नेक्स्ट, संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। तो संगम योजना का उद्देश्य क्या है? विकलांगों के कल्याण को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, कपाट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब होने के कारण जल का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम टेनिस में सर्वाधिक खिताब जीतने वाला भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस हैं। तो नाम याद रखिएगा, लिएंडर पेस। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। जो हम लोग वोट देते हैं वह हम लोग का एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अवंतिका। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन है? कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट, फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो झील का नाम याद रखिएगा, फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट, राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल जो है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए क्षमा दे सकता है, यह शक्ति उन्हें अनुच्छेद 161 के तहत मिलती है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आप लोग
कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, विधान परिषद और विधान मंडल दो होता है। विधान मंडल में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 सालों का होता है, जो कि 5 साल के बाद भंग हो जाता है। लेकिन विधान परिषद जो है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में होता है, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो लोकसभा जिस प्रकार से 5 साल में भंग हो जाता है, जबकि राज्यसभा वह भंग नहीं होता है, उसी प्रकार से यह राज्य में भी है। नेक्स्ट, चाय और कॉफ़ी में सक्रिय घटक कैफीन होता है। तो चाय और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तान है। तो सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट, राज्यपाल पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर गन्ना कहीं उपजता है तो वह ब्राज़ील में उपजता है। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश वेनेजुएला है। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा नगरकृत जो देश है वो कौन है? वेनेजुएला है। नेक्स्ट, अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। तो अश्वघोष किसके समकालीन थे दोस्तों? कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो आगरा नगर जो थी, जिसमें आगरा में जो है ताजमहल बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, लेकिन जो आगरा शहर है वह सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का संवैधानिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। नेक्स्ट, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत किया गया है, यानी कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल को माना जाता है। नेक्स्ट, जातकों को महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। तो जातक जो है उसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन है। नेक्स्ट, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो पवनार आश्रम कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट, अजीबक धर्म के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों? गुरु अर्जुन देव, और यह सिख के 5वें गुरु थे, जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर ओवर पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी ईस्वी प्रसन्ना की आत्मकथा है। तो वन मोर ओवर किसकी आत्मकथा है? प्रसन्ना की। नेक्स्ट, 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है और यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित है। तो एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीटों के अध्ययन होता है। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? मंगोलिया में। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं और ये जो 5 अस्थायी सदस्य देश होते हैं सुरक्षा परिषद में, इसका ट्रिक है दोस्तों फ्रेश, FRACE, फ्रेश से। तो फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये पांचों जो है वह अस्थायी सदस्य देश हैं और यह पांचों जो है UNO के अस्थायी सदस्य देश हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और बंगाल विभाजन जिस समय हुआ था उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। और इस समय अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो थे गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट, डेन्यूब नदी यूरोप महादेश में स्थित है। तो डेन्यूब नदी कहाँ है दोस्तों? यूरोप में। नेक्स्ट, लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट, संविधान की धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य के दर्जा से संबंधित था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, अभी बताया आप लोग को। नेक्स्ट, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट, भारत में केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। तो भारत के कौन से राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो केरल राज्य में। नेक्स्ट, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु संत रविदास थे। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रविदास। नेक्स्ट, बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का जो गोल गुंबज है। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की आधारशिला टिम बर्नर्स-ली ने मार्च 1989 में रखी थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटिश संसद में जाकर के चुनाव जीते थे और वहां का सदस्य बने थे। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाले विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल है, जिसे विटामिन सी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है दोस्तों? जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट, मुंबई सॉसेल्स द्वीप पर बसा है। तो मुंबई कौन से द्वीप पर है? सॉलसेट द्वीप पर है। नेक्स्ट, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को सबसे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, समुद्र के जल को आश्वन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा के चेयरपर्सन को स्पीकर कहा जाता है। तो लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट, चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। तो चीन के संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट, भारत में सूचना अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट, एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्थान के रूप में अक्टूबर 1949 को हुई थी। और एनडीए के मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसके मुख्यालय खड़गवासला में है। तो इसके मुख्यालय भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट पुस्तक को शोभा डे ने लिखा था। नेक्स्ट, पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है, या कह सकते हैं पीने योग्य जल है। तो पृथ्वी पर जितना भी जलमंडल है उसका मात्र 2.5% जल जो है वह पीने लायक है। नेक्स्ट, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप 1975 में हुआ था। नेक्स्ट, विटामिन B12 को कोबाल्ट विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा के निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को किया गया था और मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन के बीच में खींची गई है। नेक्स्ट, मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवे ही है। नेक्स्ट, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज जो था वह किसका राजदूत था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को जितने भी संसद है सभी संसदों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, भूगोल के पिता की उपमा हेकिटियस को प्रदान की गई है। तो भूगोल का पिता का उपमा किसे प्रदान किया गया है? हिकैटियस को। नेक्स्ट, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार 1926 ईस्वी को प्राप्त हुआ, यानी कि भारत में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा को सांगपो कहा जाता है तिब्बत के क्षेत्रों में। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। तो नेपाल को क्या कहा जाता है? गंगा नदी का वाटर टावर। नेक्स्ट, मानसून की खोज सर्वप्रथम हिप्पलस ने किया था। तो मानसून की खोज किसके द्वारा किया गया? हिप्पलस के द्वारा। नेक्स्ट, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है दोस्तों? जलकुंभी को। नेक्स्ट, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट, ओबरा बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, चूखा भारत एवं भूटान की सम्मिलित परियोजना है। तो चूखा जो है वह भारत और भूटान की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट, भूकंप मापी की खोज जॉन मिल ने किया था, जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जिसे भूकंप मापा जाता है, उसकी खोज जॉन मिल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, जिसे ईपी सेंटर कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कोयला बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है उस किस प्रकार का होता है? बिटुमिनस प्रकार का होता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 ईस्वी में असम के डिगबोई क्षेत्र में किया गया था, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। नेक्स्ट, जल विद्युत को श्वेत कोयला की उपमा दी गई है। तो जल विद्युत की किसकी उपमा दी गई है दोस्तों? श्वेत कोयला की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। नेक्स्ट, खादी एवं ग्रामों उद्योग की स्थापना 1956 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। तो सिंधु सभ्यता जो था उसका पतन नगर, जिसे कि बंदरगाह कहते हैं आजकल के भाषा में, वो कौन था दोस्तों? लोथल था। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। तो मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मानचित्र को एनबीले ने 1952 में बनाया था। तो भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? एनबीले के द्वारा 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल बहाई धर्म से संबंधित है। तो दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वो किस धर्म से है? बहाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो संविधान के भाग में किसका उल्लेख है दोस्तों? नागरिकता का उल्लेख है। नेक्स्ट, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। तो झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट, श्वेत फास्फोरस को सदा केरोसिन में रखा जाता है। तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि श्वेत फास्फोरस जो रहता है उसे हमेशा केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही वह बाहर आता है हवा के संपर्क में आते ही वह जलने लगता है। नेक्स्ट, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1995 में। नेक्स्ट, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन सी है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था। तो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1936 में लागू किया गया था। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? 1936 में। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र को जेम्स ए हिक्की ने शुरू किया था। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछाल बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट, रत्नावली हर्षवर्धन की रचना है। तो रत्नावली किसके द्वारा लिखा गया है? हर्षवर्धन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। नेक्स्ट, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। तो सूफी संत जहां रहते थे उस स्थान को खानकाह कहा जाता था। नेक्स्ट, हीरा में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय होता है। तो हीरा में कार्बन परमाणु जो है वह किस रूप में पाया जाता है? तो चतुष्फलकीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कार
रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया था। तो रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा। नेक्स्ट, इकेवाना फूलों की सजावट का जापानी रूप है। तो इकेवाना जो है वह फूलों की सजावट का कैसा रूप है? जापानी रूप है। नेक्स्ट, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। तो रंजीत सागर बांध कहाँ है? रावी नदी पर। नेक्स्ट, आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की स्थापना जो है का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया है? टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया है। तो WWW की खोज किसने की? टिम बर्नर्स ली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में अवस्थित है। तो भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट, चवार्क का संबंध लोकायत दर्शन से है। तो चवार्क का संबंध किससे दोस्तों? लोकायत दर्शन से है। नेक्स्ट, संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत रेलवे के 17 जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। तो पंजशीर घाटी कहाँ है दोस्तों? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, प्रक्षेपास्त्र का विकास बर्नहर बॉन ब्राउन ने किया था। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया? बर्नहर बॉन ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने किया था। तो ब्रेल लिपि की खोज किसके द्वारा की गई? लुइस ब्रेल के द्वारा। नेक्स्ट, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने बनवाया था। तो चित्तौड़ की जो कीर्ति स्तंभ थी वो किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह हो सकता है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया दोस्तों। अगर आप भारत के नक्शा को इस तरफ देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो अरब सागर से हवाएं उठती है इसी के कारण जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट, शतरंज का खेल पर्सिया में शुरू हुआ था। तो शतरंज जिसे चेस कहते हैं हम लोग, उस खेल का सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ? पर्सिया में। नेक्स्ट, विद्या का सबसे पुराना पीठ तक्षशिला है। तो विद्या अर्जन करने का सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो कौन है? तक्षशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गंधार शैली का विकास कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। तो हॉटमेल का सृजन किसने किया? सबीर भाटिया ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। यह क्वेश्चन पहले भी आया। नेक्स्ट, बैंक द्रव्य से तात्पर्य करेंसी नोट से है। तो बैंक द्रव्य से तात्पर्य क्या है दोस्तों? करेंसी नोट से। नेक्स्ट, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। जीन लुथिये होगा यहाँ पे। तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, मकाऊ की मुद्रा पटाका है। तो मकाऊ की मुद्रा क्या है दोस्तों? पटाका। नेक्स्ट, राशियों की कुल संख्या 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। नेक्स्ट, स्वराज आंदोलन का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। तो नेशनल ऑफ ड्रामा कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम अलाई दरवाजा है। तो कुतुब मीनार का जो आगे का सबसे मुख्य गेट है, इस गेट का नाम क्या है? अलाई दरवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी बज एल्ड्रिन था। तो चांद पर उतरने वाला यह दूसरा व्यक्ति था कौन? बज एल्ड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो भारत के संवैधानिक सभा के सलाहकार कौन थे दोस्तों? BN राव। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, इसे ही दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। तो काले वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने की थी। तो महाबलीपुरम की स्थापना किसके द्वारा? पल्लव शासकों के द्वारा। नेक्स्ट, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने की थी। तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप सामान्यतः संरचनात्मक है। तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है दोस्तों? संरचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव त्रिगबेली थे। तो UNO के पहला महासचिव कौन थे दोस्तों? त्रिगबेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह कौन है? ब्राजील है। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन कला में निपुण था। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है दोस्तों? सिलिकॉन ऑक्साइड से। नेक्स्ट, नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास केरल में हुआ। तो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। तो मानव में गुर्दा रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना अल्लाउद्दीन हसन, जैसी को गंगू हसन के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, देश की पूजा ही राम की पूजा है को मदन लाल धिंगरा ने कहा था। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल धिंगरा के द्वारा। नेक्स्ट, बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बॉल पेन कैसे कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव के आधार पर। नेक्स्ट, भारत का प्रथम सौर शहर आनंदपुर साहिब है। नेक्स्ट, ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। तो ज्यामिति का जनक किन्हें कहा जाता है? यूक्लिड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो बंगाल शैली के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट, USA की राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो USA, जिसे अमेरिका भी कह सकते हैं, तो उसकी राजधानी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टू लाइव्स के लेखक विक्रम सेठ हैं। तो टू लाइव्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। नेक्स्ट, राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। तो राइडर कप किस खेल से दोस्तों संबंधित? गोल्फ से। नेक्स्ट, भारत का पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी। तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार अगर कहीं बनी थी तो वह केरल राज्य में बनी थी। नेक्स्ट, BP सिंह वह प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था, यानी वोटेड आउट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना गुजरात राज्य में है। तो उकाई परियोजना कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। तो जब महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह दांडी मार्च कर रहे थे, तो जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके बाद दांडी मार्च का नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कोस्मोस के लेखक कार्ल सागन हैं। तो कोस्मोस के लेखक कौन है दोस्तों? कार्ल सागन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। तो सेल जो कंपनी है उसकी स्थापना कब की गई? 1974 में। नेक्स्ट, देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में है। नेक्स्ट, लोकहितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। तो गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह क्वेश्चन पहले भी आया। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायालिका है। नेक्स्ट, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अपील
सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वह अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोवेल गैस रेडॉन है। तो विकिरण चिकित्सा में कौन सा गैस नोवेल गैस प्रयुक्त होता है? रेडॉन। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिक होती है। तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है पृथ्वी के? तो ध्रुव पर लगता है। नेक्स्ट, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट, भारत में आबादी की जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद की जाती है। इसके पहले अभी 2011 में हुई है, अब 2021 में यह जनगणना होने वाली है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाटी को भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में वृद्धि होता है। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन के जंगल को मैनग्रोव कहा जाता है। तो सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है दोस्तों? मैनग्रोव कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम एसेटिक एसिड है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद है। तो द लास्ट चाइल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्क राज आनंद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व विकास रिपोर्ट यूनिसेफ एक वार्षिक प्रकाशन है। तो विश्व विकास रिपोर्ट यूनिसेफ का क्या है दोस्तों? एक वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट, भटकल पतन कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नामडाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। तो नामडाफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। तो बांग्लादेश और भारत किससे जुड़ा हुआ है? 3 बीघा कॉरिडोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबियस कॉर्पस फरमान को व्यक्तिगत आज़ादी का घोतक कहा जाता है। नेक्स्ट, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। तो फैजाबाद से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अहमदुल्ला के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में पहला सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। तो भारत में पहला सूफी संत कौन थे दोस्तों? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक बिमल जलान हैं। तो द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान। नेक्स्ट, झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। तो झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। यह एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, आगा खां पैलेस पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। तो आगा खां पैलेस भी पुणे में और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भी पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी लेकिन इसे दफनाया गया था काबुल में। तो इसकी मृत्यु आगरा में हुई थी और इसे दफनाया काबुल में गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल का पहला गवर्नर बने थे। नेक्स्ट, संसद में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए परीक्षण डॉक्टर एलेक जेफरीस द्वारा विकसित किया गया। तो डीएनए परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? डॉक्टर एलेक जेफरीस के द्वारा। नेक्स्ट, फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को यूरो कहते हैं। तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या कहा जाता है? यूरो कहा जाता है। नेक्स्ट, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो था वह किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इब्न बतूता के द्वारा ही रेहला नामक किताब लिखा गया था। तो रेहला किसके द्वारा लिखा गया था? इब्न बतूता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे। तो नाना साहब किनका अन्य नाम था? बालाजी बाजीराव का। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया की पवन है। तो बिलीबिली कहाँ की पवन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। तो लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे सशक्त बल नाभिकीय बल है। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट,
मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंद महासागर में। नेक्स्ट, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो मैकाल पर्वतमाला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। तो द इंडियन स्ट्रगल किनके द्वारा लिखा गया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1927 में। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता 1862 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास थे। तो महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। नेक्स्ट, पहला युवा ओलंपिक खेल 2010 में सिंगापुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ और यह जमींदारों के साथ किया गया था। नेक्स्ट, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम जो है पौधे के जड़ों से जल को लेकर पूरे पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो होता है वह पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक अशोक मेहता हैं। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक मेहता के द्वारा। नेक्स्ट, कामागाटामारू को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। नेक्स्ट, महाबली गंगा श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। तो श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी कौन है? महाबली गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलिंगटन कप घुड़दौड़ खेल से संबंधित है। तो बेलिंगटन कप किस खेल में दिया जाता है? घुड़दौड़ में। नेक्स्ट, शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोच्च पेशवा होता था। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन दिसंबर 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट, बॉम्बे राज्य को विभाजित करके 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य बनाए गए। तो महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बनाए गए बॉम्बे को विभाजित करके 1960 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना हाउस मुंबई में है। तो जिन्ना हाउस कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। नेक्स्ट, रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज है। नेक्स्ट, मोबाइल फोन का आविष्कार डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। नेक्स्ट, भारत की पहली सामाजिक विकास रिपोर्ट 2006 में जारी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य आए थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट, रक्तचाप सबसे अधिक नीलय में होता है। नेक्स्ट, आर्यों के समाज में 4 वर्ण होते थे पहले। वह 4 वर्ण इस प्रकार थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। नेक्स्ट, ब्याज दर का निर्धारण केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। नेक्स्ट, गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिवेश का अर्थ है सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना। नेक्स्ट, सुलभ मुद्रा से तात्पर्य ब्याज की कम दर से है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट, विद्या की सबसे पुरानी पीठ तक्षशिला है। यह क्वेश्चन पहले भी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय प्रतियोगिता की उपस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले चीन में शुरू की गई। नेक्स्ट, पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन का कार्य फ्लोएम करता है। यह भी पहले बताया आप लोगों को। नेक्स्ट, समुद्री शैवालों में आयोडाइड होता है। तो समुद्री शैवाल में क्या पाए जाते हैं? आयोडाइड। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एम नोल और ई रुस्का ने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एम नोल और ई रुस्का के द्वारा। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। तो कौन से गैस का कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है? रेडॉन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। नेक्स्ट, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग और हरा रंग में अंतर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क, जिसे कि एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, उसी के द्वारा किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब को नियंत्रित कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग रक्तचाप के संदर्भ में होता है जिसमें मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था। तो सबसे पहले कपास का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा वासियों के द्वारा। नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पहले आया है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, जीने की कला के प्रतिपादक एवं प्रचारक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांता क्लॉज का मूल नाम सेंट निकोलस या सेंट निक था। तो नाम दोनों दे सकता है, सेंट निकोलस भी या सेंट निक, जिसे सांता क्लॉज कहते हैं हम लोग 25 दिसंबर के रूप में जिसे जानते हैं सांता क्लॉज के बारे में जिसे। नेक्स्ट, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट, सिनेमा का आविष्कार ऑगस्टा और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने 1895 में किया था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था। नेक्स्ट, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, केरल के तिरुअनंतपुरम को भारत के प्रथम टेक्नो पार्क का गौरव प्राप्त हुआ। तो टेक्नो पार्क सबसे पहले केरल के तिरुअनंतपुरम में बनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक अगस्त 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, दार्शनिक कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। तो 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे ऊंची चोटी टावर बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइनू जनजाति का संबंध जापान से है। तो आइनू जनजाति का संबंध कहां से दोस्तों? जापान से है। नेक्स्ट, परमाणु अप्रसार संधि वर्ष 1970 में लागू की गई थी। नेक्स्ट, डी दिवस 6 जून 1944 को जाना जाता है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मांडी में उतरी थी, उसी को डी डे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्तता की पूर्ति को क्या कहा जाता है? इस्कीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल द बैकी ने 1967 में किया था। नेक्स्ट, मानव के रक्त आयतन में लगभग 60% प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित जो अध्ययन होता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट, कैडमियम प्रदूषण से मानव गुर्दे का रोग होता है, पहले भी क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है दोस्तों? मकरान तट। नेक्स्ट, विलियम जोन्स ट्रॉफी बास्केटबॉल खेल में दिया जाता है। तो विलियम जोन्स ट्रॉफी किस में दिया जाता है? बास्केटबॉल में। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की रोटी की टोकरी प्रेरी क्षेत्र को कहा जाता है। तो विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेरी क्षेत्र को। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन
ग्वाटेमाला में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट, क्यूसेक पानी के प्रवाह का मापक इकाई है। पानी अगर कोई बह रहा है तो उसके प्रवाह को मापने की इकाई क्यूसेक है। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोइनुल हक स्टेडियम पटना में स्थित है। नेक्स्ट, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, सूर्यताप का 11% भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। नेक्स्ट, अम्लीय जठर रस का पीएच मान 1.5 होता है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। नेक्स्ट, सेनेगल देश की राजधानी डकार है। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। तो जिस समय भारत की आज़ादी हो रही थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, जल से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन है। तो जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट, पृथ्वी के क्रोड में लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रेड स्क्वायर रूस में स्थित है। तो रेड स्क्वायर कहाँ है? रूस में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला खोजा गया वायरस TMV था। तो सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन था? TMV। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का सचिवालय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। तो प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट, यूरेनियम से भारी तत्वों को ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। तो यूरेनियम से जो भारी तत्व होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रांस यूरेनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, केंगा आणविक बिजली घर कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट, नील नदी का युद्ध 1798 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में है। तो गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ है? स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर में है। नेक्स्ट, महालवाड़ी प्रणाली 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। नेक्स्ट, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, किडनी स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो किडनी में जो स्टोन होता है जिसे पथरी के नाम से हम लोग जानते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा रहती है। नेक्स्ट, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन आया। नेक्स्ट, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक माल्टोज होता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन राजा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर टीन और सीसा धातु का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। तो सामान्य बजट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट, नदी द्वारा संचित क्षेत्र बेसिन या द्रोणिका कहलाता है। तो दोनों याद रखिएगा, इसे बेसिन या द्रोणिका कहा जाता है। नेक्स्ट, शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। नेक्स्ट, खून की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, प्लासी की लड़ाई का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट, गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। नेक्स्ट, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई थी। तो कबीर की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी समाधि स्थल कहाँ बनाई गई? मगहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। तो अकबरनामा लिखा गया किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, और अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भारत नाट्यम से है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।
अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा तथा अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।